हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने जेसीए का प्रीलिम्स प्लस टाइपिंग एग्ज़ाम दोनों अच्छे से दे दिया होगा। और अब आपके मन में डाउट होगा कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी मैं कैसे करूं और कौन कौन सी बुक्स मैंने रेफ़र करनी है जिससे मेरे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपकी यही सब क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करूँगा जिससे आपके आने वाले दिनों में आपको अच्छे से डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बारे में अभी तक क्या क्या बता रखा है। अभी तक उन्होंने बताया है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में और उसमें होगा कैम्प्रीहेंशन पैसेज, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग। जी हाँ, ये टोटल 3 सेक्शंस आएंगे जिसमें कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग और एसे होगा और वो होगा टोटल 2 आवर्स का। टाइम हो गया टोटल 2 आवर्स और सेक्शंस हो गए 3, जिसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन जो कि आप न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते हैं तो उससे बहुत हेल्प होगी आपकी कॉम्प्रीहेंशन में और जो चीज़ लिखी है उसको आपको समझने में और उसके उन क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत आसानी होगी। तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है आने वाले दिनों में जब तक आपका कॉम्प्रीहेंशन या फिर डिस्क्रिप्टिव का पेपर नहीं हो जाता। अब नेक्स्ट है आपका एस्से। अब एस्से के लिए हमारे पास ये अप्रोच होगी कि हमें नोट्स बनाने हैं। जी हाँ, नोट्स बनाने हैं मेन टॉपिक्स के, जो कि आपका ग्लोबलाइजेशन, पोल्यूशन या वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब के टॉपिक्स आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें आप ये सारे टॉपिक्स लिखने हैं और हर एक टॉपिक का आपको मेन की पॉइंट्स लिखने हैं। अब क्या होता है कि जब आप ऐसे लिखते हैं उसका एक मेन स्ट्रक्चर होता है। मेन स्ट्रक्चर में आपको उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बॉडी, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना होता है। ये मैं आपको आने वाले दिनों में सिखाऊंगा कि कैसे ऐसे लिखा जाता है। तो अभी के लिए आपको एक कॉपी में मेन नोट्स बनाने हैं डिफरेंट टॉपिक्स के और वो मेन पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए। अब ये मेन पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे अगर कोई रैंडम टॉपिक या फिर टॉपिक आता आपसे पढ़ा हुआ उसको अच्छे से लिखने में, क्योंकि तब आप तो सोच नहीं पाएंगे कि यार ये पॉइंट ऊपर लिख देता हूँ या फिर ये नीचे लिख देता हूँ। जब आपको पहले से एक बाय हार्ट कम से कम मेन पॉइंट्स पता होंगे तो आप समझ पाएंगे यार इंट्रोडक्शन में ये वाला पॉइंट आना है और बॉडी में ये वाला आना है और कंक्लूजन में ये। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी स्ट्रक्चर फॉर्म करने में और स्ट्रक्चर फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्से में। ये हो गया एस्से का। और मैं एक और कोशिश करूँगा जो प्रीवियस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे वो जेसीए के हों, चाहे वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हों, जिन्होंने एस्सेज लिखे थे वो उनकी कॉपीज़ आपको प्रोवाइड कराने को, जिससे आपको हेल्प हो सके कि एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एस्सेज लिखे कैसे जाते हैं। क्योंकि अभी तक आपने अगर कहीं सब्जेक्टिव एग्ज़ाम किसी और पेपर में दिया हो, चाहे वो आपका बीएससी हो, बी हो, उसमें लिखना अलग होता है, उसमें आपको लेंथी लिखना होता है। बट इसमें क्या आपको मेन पॉइंट्स के थ्रू एकदम टू द पॉइंट और इफ़ेक्टिव लिखना होता है। और मैं आपको फेमस पर्सनालिटीज़ के जो सेइंग्स हैं वो भी लिखवाऊँगा, जिससे आपको अगर आपको वो ऐसे लिखना होगा तो फेमस पर्सनालिटीज़ के सेइंग आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कराते हैं और एक एग्ज़ामिनर के माइंड पे आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है कि हाँ, बंदे में नॉलेज है और वो अच्छे से अपना बात कह सकता है इन द फॉर्म ऑफ एस्से। अब नेक्स्ट है प्रेसी राइटिंग। ये प्रेसी राइटिंग काफ़ी लोग नहीं समझ पाते कि प्रेसी राइटिंग में होता क्या है। प्रेसी राइटिंग मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेसी राइटिंग क्या होती है, एक बहुत बड़ा आपका एस्से होता है अराउंड 300 वर्ड्स का और 500 वर्ड्स का। ये वर्ड्स लिमिट वेरी कर सकती है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा या फिर आपके जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है कितना बड़ा प्रेसी राइटिंग आएगा, पर वो जनरली इसी में आता है 300 वर्ड्स का होगा या फिर 500 वर्ड्स का। अब उसको आपको 50 वर्ड्स टू 70 वर्ड्स में कंसाइज करके लिखना होता है। जी हाँ, जैसे ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा पैसेज है। अब इसको हमने कंसाइज में किया है 50 टू 70 वर्ड्स में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि आपको प्रेसी राइटिंग में टाइटल ज़रूर लिखिए। टाइटल के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। कभी भी आप प्रेसी राइटिंग में टाइटल मत भूल जाना, क्योंकि प्रेसी राइटिंग टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्रेसी राइटिंग में। अब आपके मन में आपको तीनों बात क्लियर हो गए, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, एस्से में कैसे करना है और प्रेसी राइटिंग में। ये सब मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ। इन डेप्थ इन डेज टू कम मैं आपको बताता रहूँगा एक एक टॉपिक के बारे में कि ये एस्से कैसे लिखना है, ये वाला एस्से कैसे लिखना है। अब
हम ये सब इतना तो समझ चुके हैं कि कैसे करना है। अब कहाँ से करना है, इसके लिए हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स हैं। वो हैं, एक आती है अरिहंत की डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिसमें आपका कवर होगा एसे, एक्सपेंशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेस राइटिंग, लेटर राइटिंग। अब आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। जैसे आपको एसे राइटिंग इनका काम का है, फिर उसके बाद प्रेस राइटिंग, और इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी है, तो आप खुद से सॉल्व कीजिए। और सेल्फ प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपके उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट बुक है आपकी, वो बुक है आपकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एसेज। ये एसे पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एसे में जितनी ज़्यादा वाइड नॉलेज होगी, उतनी ज़्यादा आप अच्छे टॉपिक्स लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बुक है आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अड्डा 24/7 की। ये बुक भी आपकी बहुत हेल्पफुल होगी एसे में, प्रेसी राइटिंग में। ऑलराइट गाइज, ये थी लिस्ट ऑफ बुक्स जिससे आपको बहुत हेल्प होगी डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। अब लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें है कि 540 वैकेंसीज़ आई हैं CISF में हेड कांस्टेबल की, जिसमें आपको के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, प्रीलिम्स में उनके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपने वो फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो जाइए और भरिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा चांस है यूनिफॉर्म जॉब एक्वायर करने का। और एक और चीज़, ये एक मिनिस्टेरियल जॉब है जिसमें आपको डेस्क जॉब मिलेगी, आपको कहीं कॉम्बैट में या फिर आपकी जनरल ड्यूटी नहीं लगेगी। तो अगर जिन्होंने नहीं भरा है और तो वो प्लीज़ जाके भरिए। इसका नोटिफिकेशन पूरा मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में फैल सके। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं एसेज और प्रेसी राइटिंग का इसी चैनल पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और वेल वर्स्ड हो जाएं इस फॉर्मेट के बारे में, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में आना है JCE के। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।